सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय के 42वें श्लोक पर प्रवचन सुनाने जा रहा हूँ। भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच, इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियभ्यः परं मनः मनः सस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे परतस्तु सः। अर्थात इंद्रियां परे हैं, श्रेष्ठ हैं, ऊपर हैं शरीर से, और इंद्रियों से श्रेष्ठ परे मन है, और मन से परे, मन से ऊपर बुद्धि है। और बुद्धि से परे आत्मा है। वह जो है, यहाँ पर वह जो है इंगित किया गया है परहतस्तु सह। यहाँ जो वह है वह आत्मा के लिए है, तो बुद्धि से परे वह आत्मा है। तो भगवान कहते हैं कि यह जो हम लोग का भौतिक शरीर है, यह भौतिक शरीर हाड़ मांस, मेद मज्जा, रक्त, वेरे, इन सब धातुओं से जो बना है, ये धातुएं जो स्थूल रूप से दिखती हैं, सिर्फ यही मात्र शरीर नहीं है। हमारे हाथ पैर और पेट, पीठ, ये जो हमारे अंग हैं, यही शरीर नहीं है। इससे परे, इससे ऊपर का हमारा और सूक्ष्म शरीर है। वह जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, उन्हें इंद्रिय कहते हैं। इंद्रिय का अर्थ होता है ऐश्वर्य वाला। तो हम लोग के शरीर का ऐश्वर्य क्या है? तो वह कर्मेंद्रिय है, जिससे हम लोग कुछ काम करते हैं। वह इस शरीर का मूलभूत है। जैसे हाथ, जैसे पैर, जैसे उपस्थ, गुदा, मुख, ये सब कर्मेंद्रिय है। और इनसे जो ऊपर है वो ज्ञानेंद्रिय है। यानी ये सब जो चलते हैं, ये जो कार्य करते हैं, इनको संचालित करने वाला, इनके ऊपर जो बैठा हुआ है बड़ा अधिकारी, जिसके अधीन ये कार्यरत हैं, वे ज्ञान इंद्रियां हैं। तो ये जो ज्ञान इंद्रियां हैं, जैसे कि नेत्र, जैसे कि कर्ण, जैसे कि जिह्वा, जैसे कि त्वचा, जैसे कि नासिका, ये सब जो इंद्रियां हैं, ये बाहर की वस्तुओं को अनुभूत करते हैं, दिमाग को संदेश देते हैं, सूचनाएं देते हैं। तो मन में ये सूचनाएं जाती हैं। उन सूचनाओं के माध्यम से ही यह जो कर्मेंद्रियां हैं वे कार्य कर पाती हैं। उसका फीडबैक है वह। अब वे जो सूचना चली गई मन में, मन भी एक इंद्रिय है।
वह है 11वीं इंद्रिय। वह इन इंद्रियों से परे है, इनसे उत्तम है, इनसे श्रेष्ठ है, ऊपर है। मन में चित्र हैं, विचार हैं, और जो भी संवेदनाएं हैं, नाक से जो गंध की संवेदना है और त्वचा से जो स्पर्श की संवेदना है और कर्ण से जो ध्वनि की संवेदना है, सारी संवेदनाएं उसके पास जाती हैं, सूचनाएं, और पहले से जो पड़ी हुई हैं वे भी वहाँ रहती हैं, उनके संस्कार भी वहाँ रहते हैं। तो इनसे मिक्सअप करके, इनका मिलान करके मन किससे बना है, मन क्या है? मन का अर्थ होता है जो मनन कर सकते हैं, उस विषय पर चिंतन कर सकते हैं, सोच सकते हैं, वह मनन है, जहाँ विचार कर सकते हैं। तो इसके बाद फिर बुद्धि का काम आता है, जिसमें कि विश्लेषण करना सारे तथ्यों को, और विश्लेषण करके एक निष्कर्ष निकालना, भविष्य के लिए कोई प्रोजेक्शन देना, और अतीत की संभावनाओं को से कुछ न कुछ निकालना, अतीत में जा कर के कुछ खोज लेना, स्मरण शक्ति में जा कर के। तो अतीत में ढूंढ के निकाल करके फिर उसका जो आगे का प्रोजेक्शन होता है, ये बुद्धि का काम होता है, काफ़ी विश्लेषण करके, क्या सही है, क्या गलत है, क्या करने से लाभ होगा, क्या करने से हानि होगी, इससे सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी, जीत होगी हार होगी, जीवन आगे बढ़ेगा कि जीवन का ह्रास होगा। तो अपने हित अहित का विचार करके बुद्धि एक निष्कर्ष निकालती है। वह निष्कर्ष सही भी होता है और गलत भी हो सकता है, परंतु अपनी तरफ से वह श्रेष्ठ निष्कर्ष निकाल करके मन को उपस्थित करा देती है, और फिर इंद्रियों के माध्यम से कर्मेंद्रियां उसको कार्य रूप में परिणत करती है। इन सब के बीच में और बहुत सारे हार्मोन्स का, इन सब का जो रोल है, बहुत तरह की शक्तियों की भूमिका है। अब ये जो बुद्धि है, यह इससे जो और ऊपर जो उठ जाते हैं तो वह विवेक होता है, वो सूक्ष्म बुद्धि है। बुद्धि का भी सूक्ष्म स्वरूप है विवेक, जो कि नैतिकता को, धर्म के मूल्यों को, अंतःकरण को, भावनाओं को भी समझता है। न सिर्फ इंद्रियों के द्वारा जो प्रोसेसिंग हुआ है उसी को समझता है, और बुद्धि के द्वारा जो विश्लेषण हुआ उसी को नहीं, बल्कि भावनाएं क्या है, अंतःकरण क्या है, इस अस्तित्व का नियम क्या है, और नैतिकता क्या है, और अन्य सभी प्राणियों के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, भीतर से जो संवेदना है, दुख है, उन सब का भी जो संस्कार है, कैसे दुख सुख अब तक भोगा गया है, उन सब के जो संस्कार हैं उनका भी उसमें समावेश करके एक सही विकास में कैसे जीव जा सकता है, उसका निष्कर्ष जो है वो विवेक देता है, जो बुद्धि का सूक्ष्म स्वरूप है। और उसका भी जो सूक्ष्म स्वरूप है विवेक का भी, वह प्रज्ञा है, जो कि करीब करीब उसका अंतिम निष्कर्ष होता है। इसके बाद तो फिर वह आत्मा में प्रवेश हो जाता है। तो यहाँ पर जो प्रज्ञा है वो काफ़ी सूक्ष्म हो जाती है, और विचारों से भी बहुत सूक्ष्म, ध्वनियों से भी सूक्ष्म, परंतु इन सब का समावेश करते हुए, इन सब का स्रोत बिंदु एक तरह से, तो उसका जो निष्कर्ष होता है वह इनसे परे है। हालांकि ये बुद्धि के ही तत्व है, बुद्धि के ही सूक्ष्म स्वरूप हैं, लेकिन एक तरह से जिनको हम सामान्य रूप से बुद्धि कहते हैं उनसे परे है। या बुद्धि तक तो सामान्य ज्ञान विज्ञान है जो सामान्य मनुष्य में रहता है, लेकिन बुद्धि के बाद जो विवेक होता है वह विशेष इंटेलिजेंट लोग जो होते हैं और बहुत संवेदनशील लोग होते हैं, उनमें विवेक शक्ति होती है। और विवेक से भी सूक्ष्म प्रज्ञा है
जो इसमें कि जिसकी आध्यात्मिक बुद्धि है, साधना से तपा हुआ व्यक्ति जो है, ज्ञान और विज्ञान से जो तपा हुआ व्यक्ति है, भक्ति रस में रमा हुआ व्यक्ति है, उसके प्रज्ञा चक्षु खुल जाते हैं। वह बुद्धि के सबसे सूक्ष्म स्वरूप है और वहाँ पर हमें ध्यान और समाधि की अवस्थाएं महसूस होती हैं। असंप्रज्ञात समाधि, संप्रज्ञात समाधि, ये दो तरह की समाधियाँ होती हैं। ये प्रज्ञा से ही संबंधित है। जहाँ पर प्रज्ञा सम हो और जहाँ पर प्रज्ञा से भी आगे स्थिति चले जाए, असंप्रज्ञात समाधि, वो निर्बीज समाधि है। प्रज्ञा से ही परे हो जाए, वो आत्मा में प्रवेश हो जाता है, तो आत्म स्थिति में प्रवेश हो जाता है। उसी के विषय में भगवान यहाँ कहते हैं कि वह बुद्धि से भी परे है और वह जो है यहाँ आत्मा के संदर्भ में है। और आत्मा का मतलब जो अविभाज्य तत्व है, जो बिंदु से भी सूक्ष्म है, जो असंयोज्य तत्व है, जो निर्विकार तत्व है, जो है ही है, जो परिवर्तन से परे है, जो शाश्वत है, जो निर्लिप्त है, वैसे तत्व जो न जन्मता है न मरता, जन्मने मरने से परे है, उस तरह की जो आत्मिक स्थिति है वह दिव्य आत्मा है। वैसे तो आत्माएं बहुत हैं, स्थूल आत्मा भी है, सूक्ष्म आत्मा भी है, विराट आत्मा भी है, परंतु यह जो आत्मा है, यह दिव्य आत्मा है जो प्रज्ञा से भी परे है। तो भगवान कह रहे हैं कि उस आत्मा की ओर इंगित कर रहे हैं कि वह उससे भी परे है। तो यह भगवान का इशारा है उस आत्मज्ञान की ओर चलने का। ओम।